ऐसा कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं बच्चन जी का तो बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी ऐसी कोई मूवी आपको मिली है या अभी? ओहाम के बाद मेरे पास 2 स्क्रिप्ट आई थी। जो नेपोटिज्म वाली बात है वो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप मेहनत करते हो देर सवेर आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आगे जाके किसके साथ काम करना चाहते हो? रोल मॉडल कौन है? राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना है। व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम थिएटर टू मूवी? एक्चुअली ऐसा कभी बचपन में सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन वो डेस्टिनी अपना अपना रोल प्ले करते हैं हर एक की ज़िंदगी में। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं घूम रहा था तो मुझे पता चला, मैं बच्चन जी का तो बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे पता चला था बच्चन जी यहाँ पे ग्रीन पार्क में उनका घर है, तो वो वहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं उनको देखने चला गया। तो जब देखने गया तो मैंने जो उनका ऑरा देखा, जो पर्सनैलिटी देखी, तो मुझे लगा यार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि हाँ, एक्टिंग ही एक बेस्ट चीज़ है जो मैं ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा एक ऑरा अपने अंदर ला सकता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि उसके लिए भी इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए तो मुझे एक MDH मसाला की ऐड मिल गई थी। तो जब वो ऐड मिली उसके बाद से फिर चीज़ें बैठती गई। फिर मुझे किसी ने बोला आप थिएटर कीजिए, अपनी जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको सुधारिए और अच्छे से उच्चारण अच्छा कीजिए। तो मैंने फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में थिएटर शुरू किया उर्दू सीखने के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे DD उर्दू और DD किसान, DD नेशनल, इनके सीरियल्स मिलने लग गए। फिर मुझे लगा यार अब थोड़ा ना एक प्राइम चैनल्स के लिए काम करना चाहिए जो उस टाइम पे चलते थे। ZTV हो गया, स्टार प्लस हो गया। फिर बस ऐसे ही शुरू होता गया। फिर मैं मुंबई चला गया, दी और बादी हम सीरियल मिल गया था। वो मुझे दिल्ली में ही मिल गया था। मैंने यहाँ पर एक ऑडिशन दिया था, तो वही होता है डेस्टिनी का जैसे रोल होता है। मुझे मुंबई जाकर मतलब यहीं से काम मिल गया था। फिर मैंने मुंबई जाके काम शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा यार जब करना ही है तो फिर समुंदर में कूदा जाए। तो फिर समुंदर में कूद गए, वहाँ मुंबई में फिर रह रहे हैं 10 साल से और वहीं काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई मूवी आपको मिली है या अभी ओहाम के बाद? ओहाम के बाद मेरे पास 2 स्क्रिप्ट आई थी। मुझे एक पसंद नहीं आई और एक बहुत पसंद आई है। तो उसका शूट होना है वाला है यही अगस्त एंड में। तो अब देखते हैं कैसा रहता है। वो आउट ऑफ इंडिया है उसका शूट, तो अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि अभी रिसेंटली ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ओहाम एक मूवी है जो अभी OTT पे आएगी, जो मैंने की थी। बाकी कुछ सॉन्ग्स हैं जो अगर आप देखेंगे तो पोस्ट हाउस म्यूज़िक करके एक YouTube चैनल है, उनके लिए मैं सॉन्ग्स कर रहा हूँ। अभी एज अ डायरेक्टर भी मैंने शुरू किया है, तो वो भी एक नया स्टेप है मेरी लाइफ में। बाकी चल रहा है। आगे जाके किसके साथ काम करना चाहते हो? रोल मॉडल कौन है आपके? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बेसिकली एक एट दी एंड ना हमें 2 चीज़ें होती है कि एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, और एक हाँ बहुत अच्छा पैसा कमा लिया जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो अच्छे से जी ले। तो ये 2 थॉट होते हैं। तो सेटिस्फेक्शन लेवल पे मैं ज़्यादा जा रहा हूँ। तो अगर सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो मुझे एक लव रंजन जी के साथ काम करना है, अच्छे से काम करना है, और एक राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करना है। और अगर मैं एक्टर की बात करूँ तो अमिताभ बच्चन नो डाउट सबसे पहले हैं, और उसके बाद रणबीर कपूर है, और एक अभय देओल है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनका काम मुझे बहुत पसंद करता हूँ और जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। ऐसे अगर बॉलीवुड ना आजकल बहुत ट्रेल कर रहा है हॉलीवुड को और वो एक्शन मूवीज़ की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में थिएटर अभी भी ऐसे इमोशंस और स्लो पेस मूवीज़ पे फोकस करते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि थिएटर को भी ऐसे उस तरफ बढ़ना चाहिए, या एक ट्रांजिशन जो होता है वो मुश्किल होता है? आप स्टेज प्लेस की बात कर रहे हैं? हाँ। स्टेज प्ले उसमें क्या होता है कि उसमें आप रीटेक नहीं ले सकते, तो वो आप जो वन टाइम में दिखा सकते हो वो है। अगर वैसी ऑडियंस क्रिएट हो गई, ये आपने एक अच्छा सुझाव दिया, अगर ऐसा करना चाहिए, वो भी करके एक्सपेरिमेंट पता चलेगा कि हाँ ऐसा करते हैं जब हम, तो हमें क्या रिकग्निशन मिलेगा, हमें लोग पसंद करेंगे। क्योंकि हॉल में क्या होता है, जब आप सिनेमा हॉल में मूवीज़ बनाते हैं बड़ी, तो उसमें ना एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना आप फ्रेम बाय फ्रेम आप उस पर काम करते हो, तो जो भी कमी पेशी होती है वो आप उसमें कर लेते हो। लेकिन जब बात आती है थिएटर की तो उसमें वन टाइम में ही आपको सब कुछ देना है, तो वो एग्जैक्ट एक्शन करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ ये एक अच्छा सुझाव है, जो भी थिएटर करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेपोटिज्म का सवाल बहुत आता है, तो आपको लगता है कि उसके बारे में अगर आप कुछ कह पाएँ कि डू यू थिंक कि आपके पास एक सपोर्ट नहीं है तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा कुछ? देखिए ये ना एक रेस है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली उस
फील्ड से है तो आपको एक थोड़ी सी लीड मिल जाती है। आपकी शुरुआत जो होती है आपकी ग्राउंड लेवल से नहीं होती, आपको 5th-6th क्लास से आपकी मतलब पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि आपने 5th-6th का घर में ही पढ़ लिया होता है या आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। रही बात जो नेपोटिज्म वाली बात है, वो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप मेहनत करते हो देर सवेर आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। और एट द एंड ना ऑडियंस का प्यार है। कई ऐसे एक्टर हैं जो स्टार सन रहे हैं लेकिन उनको इतना प्यार, इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। वो सिर्फ एक्टर के बेटे थे या एक्ट्रेस के बेटे थे या बेटियां थी तो उनको काम मिल गया, लेकिन ऑडियंस ने उतना प्यार नहीं दिया। और कई लोग ऐसे भी हैं जो उन्हीं के ही बेटे हैं और ऑडियंस ने उनको उनके भी फादर और मदर से भी ज़्यादा प्यार किया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए। ये एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपको देर तक और दूर तक लेकर जाएगा। अगर हम मिफ की बात करें तो ये दिल्ली में पहली बार ही हुआ, तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे और भी इनिशिएटिव लेना चाहिए या थिएटर वाले लोगों को और ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सिनेमा मुंबई तक ही सीमित ना रह जाए, बाकी जगह भी फैले। जैसे यहाँ पे एनएसडी है, बट बाकी जगह भी ऐसे थिएटर्स होने चाहिए जहाँ पे लोग अपना लर्निंग कर पाए और एक जगह पे सीमित ना रह पाए। वो नहीं, ऐसी जगहें बहुत हैं। BHU है, वहाँ भोपाल में है, हर जगह पुणे में है और दिल्ली में है। जैसे मिफ की अगर हम बात करें तो मिफ 18 साल का हुआ है, अभी 18 है ये, तो अब वो उनको बाहर निकालने दे रहे हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको घर से बाहर भेजते हैं ताकि सीखे दुनियादारी। तो ऐसे ही मिफ ने भी किया है, दिल्ली में, चेन्नई में, पुणे में, हर जगह उन्होंने, कोलकाता में शुरू किया है। तो एक अच्छी शुरुआत है। होप सो अगले साल हमें बहुत सारे और नए शहरों में देखने को मिले मिफ। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में उनकी मूवीज़, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़, उनके जो एनिमेशन मूवीज़ हैं वो दिखाई जाएगी। तो एक ये अच्छा स्टेप उठाया है मिफ ने। अब देखते हैं अगले साल और क्या क्या एक्सप्लोर होता है। OTT का भी बहुत रोल रहा है, इससे भी सिनेमा में बहुत बूस्ट आया है। आपको लग रहा है कि OTT पे जो फिल्में आने लग गई हैं उससे कहीं ना कहीं नए न्यू कमर्स को एक सपोर्ट मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अगर लोग बनाएंगे मूवी तो एक्टर, एक्ट्रेसेस और वो बाकी जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है और ऐसे ही इंडस्ट्री ग्रो करती है। OTT के आने से दो चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हुई है कि जो एक्टर्स जो अभी तक गुमनामी में जी रहे थे, जो मेहनत करते थे और गुमनामी में जी रहे थे, उनको एक शोकेस मिल गया, अपना काम दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया काम दिखाने का। और दूसरी बात यह है कि आप जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, आप घर बैठ के आराम से देख सकते हो।